की और मारे गए लोगों के लिए दुआएं की। राजधानी जयपुर के मोती डोंगरी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में ये प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग इसमें शरीक हुए। सभा में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर गहरा शोक प्रकट किया गया। मौजूद लोगों ने कहा कि मौजूदा हालात में मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। राजधानी जयपुर में ईरान के ऊपर जो इजराइल और अमेरिका की ओर से हमला हो रहा है, उस हमले के अंदर जिस तरह से 165 बच्चियों की हत्या हुई है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी जो शहादत को लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। बाकायदा आप देख सकते हैं कि राजस्थान मुस्लिम फोरम के तले तमाम जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं एक साथ एक जगह आई हैं। सभी ने यहाँ आकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ताज़ियती जो है इजलास यहाँ पर रखा है, एक विरोध और एक जुलूस यहाँ पर रखा है, जिसके अंदर बाकायदा जो है मजम्मत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं नाज़िम साहब इस पूरे विरोध प्रदर्शन को, क्या आप कहेंगे? देखिए, हमारा कहना ये है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है और जिस तरह से सो कॉल्ड सुपर पावर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, पहले फ़िलिस्तीन को और गज़ा को बर्बाद किया और अब ईरान पर हमला करके और वो जिस तरह से अपनी जो उनकी जो नीतियाँ हैं, जुल्म करने की जो नीतियाँ हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको जिस तरह से धोखे के साथ एक तरफ तो बातचीत चल रही थी और बातचीत के बीच में ही उन्होंने जिस तरह से जंग करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स को और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी शहीद कर दिया है। हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरी दुनिया के लोगों से ये अपील करते हैं कि ये जंग को फौरन रुकना चाहिए और ये लोग जो जिस तरह की जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना जो इजराइल देख रहा है उसको रोकने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए। हमारी हुकूमत से भी हम ये कहना चाहते हैं, भारत की हुकूमत भी वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे ठीक तरह से कि वो जो हमारी जो नीतियां रही हैं ईरान के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में, उन नीतियों का भी लिहाज रखे और हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, वो अपनी नीतियों के मुताबिक इस जंग को रुकवाने का प्रयास करे, वो अपनी नीतियों के मुताबिक इन लोगों को रोकने का प्रयास करे और अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से अदा करे। यही इस मौके पर हमारा कहना है। जितने भी तमाम लोग हैं वो मुत्तहिद हैं, इत्तेफाक हैं और एक साथ जमा हुए हैं, जिसमें कई जो है शिया उलेमा भी हैं, यहाँ पर देवबंदी उलेमा भी हैं, सुन्नी उलेमा, सभी लोग एक ही जगह एक ही छत के नीचे आकर के ईरान के फेवर में जो है डिमांड कर रहे हैं। बाकायदा जिस तरह के हालात हैं, देखना ये होगा कि इस ताज़ियती जलसे के बाद में, ऐसे एहतजाज के बाद में क्या रिएक्ट करती है जो संबंधित एजेंसी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग की आंच अब खाड़ी देशों तक पहुंच गई और ऐसे में इन देशों में फंसे भारतीयों का स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर निवासी आशीष व्यास ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो दुबई से पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुरक्षित अपने देश लौट आए हैं। आशीष व्यास पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले 10 सालों से दुबई अमीरात एयरलाइंस कंपनी में कार्यरत हैं। आशीष ने बताया कि जिस दिन हमले हुए उस दिन माहौल अचानक बदला। अलर्ट, सायरन, सुरक्षा संदेश और उड़ानों के रद्द होने की घोषणा से लोगों में घबराहट फैली थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हालात को नियंत्रित रखने के लिए तुरंत कदम भी उठाए। एनआरआई है और जब कमाना होता है तो बाहर जाते हैं और जब इंडिया सेफ होना हो तो इंडिया आते हैं। ये एकदम गलत बात है, ठीक है। हर इंसान यही सोचता है कि अगर इस तरीके के हालात हैं तो मैं अपना समय मेरे परिवार वालों के साथ बिताऊं, तो ये एक नॉर्मल सोच है। पुत्र को वहाँ छुट्टी पहले मिल चुकी थी, उसका यहाँ आने का प्रोग्राम था 10-15 दिन के लिए, तो छुट्टी थी उनकी 1-2 तारीख से। 1 तारीख को वो करके वहाँ सर्विस करके फिर निकलने का था, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले ही वहाँ पर जो ये क्राइसिस चला है ईरान का, उसके कारण वहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन वो वहाँ ड्यूटी पे था। दूसरे दिन भी वो ड्यूटी पे गया, लेकिन उन्होंने कंपनी ने ये कह दिया, एमिरेट्स ने, कि आप अभी घर जाइए, यहाँ पर अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि आप यहाँ काम कर सकते हो, जब तक हम नहीं बुलाए तब तक आप यहाँ नहीं आए। ऐसा करके वो घर चले गए, लेकिन 2 दिन तक उनके कोई फ्लाइट थी नहीं, एयर स्पेस पूरे बंद थे। कल रात को ही उसको पता लगा कि भारत के लिए एयर स्पेस कुछ देर के लिए खुला है, तो अपनी कंपनी की जो फ्लाइट थी उसमें लिया उन्होंने और बेंगलोर आके वाया बम्बई होके फिर यहाँ आए।
उधर चूरू जिले में फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ने 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा की है। इस दौरान चूरू शहर के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पर ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चूरू शहर के शिक्षक भवन में अखिल भारतीय किसान सभा की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें किसान सभा के जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह ने बताया कि जिले के किसानों का करीब 4200 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम देने के बजाय सैटेलाइट आधारित तकनीकी आंकड़ों के आधार पर भुगतान कर रही है, जिससे किसानों को कम मुआवजा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने भी क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं। इसकी आपको पूरी जानकारी साथी करा शुरू। हाँ करो। लगातार खरीफ 2021 के क्लेम से लेकर के खरीफ 22-23, रबी 23-24 और रबी 24-25 को लेके लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी निर्णय किसानों के पक्ष में लेने की स्थिति में नहीं है। हर निर्णय जो है वो कंपनियों के हित में आ रहे हैं। कंपनियों की सारी आपत्तियां धड़ाधड़ है वो स्वीकार हो रही है। किसान की बात कहीं भी